तालाब के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसी गांव में एक लाल साड़ी वाली डरावनी चुड़ैल का साया था। वो डरावनी चुड़ैल उस गांव में आया करती थी और फिर किसी न किसी गांव वाले व्यक्ति को जान से मार देती थी। वो डरावनी चुड़ैल हर रात इसी तरह गांव में आया करती और किसी न किसी गांव वाले को मारकर चली जाती थी। गांव के कुछ लोग उस लाल साड़ी वाली चुड़ैल के बारे में बातें कर रहे थे। अरे भाई रमेश, तुम्हें मालूम है लाल साड़ी वाली चुड़ैल कल फिर हमारे गांव में आई थी और फिर से उस चुड़ैल ने गांव वाले एक व्यक्ति को मार दिया है। पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा हमारे गांव में। वो लाल साड़ी वाली चुड़ैल आकर किसी न किसी गांव वाले को ऐसे ही मारते रहेगी। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। पता नहीं कब तक हमारे गांव में ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे तो लगता है हमारे गांव को किसी अच्छे साधु या पंडित को दिखाना होगा और उस लाल साड़ी वाली चुड़ैल को यहाँ से भगाना होगा। अरे भाई, क्या तुम कोई अच्छे साधु या पंडित को जानते हो तो मुझे बताओ, मैं उनके पास जाकर बात करूँगा। हाँ भाई, मैं एक साधु पंडित को जानता हूँ। वो दूसरे गांव में नए नए रहने के लिए आए हैं। चलो हम दोनों उन्हीं साधु बाबा के पास चलते हैं और अपनी समस्या का समाधान निकालते हैं। हाँ हाँ भाई, जल्दी चलो, थोड़ी देर में शाम होने वाली है। शाम होते ही फिर से वो चुड़ैल हमारे गांव में आने वाली होगी। फिर वो दोनों दूसरे गांव की तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों साधु बाबा के पास आकर चुड़ैल के बारे में सारी बात बताते हैं और बोलते हैं, बाबा, हम सब गांव वाले उस लाल साड़ी वाली चुड़ैल से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो लाल साड़ी वाली चुड़ैल हर रात हमारे गांव में से किसी एक को ले जाती है और मारकर उसका खून पी जाती है। बाबा, हम अब उस चुड़ैल को कैसे ख़त्म करें या हमारे गांव से कैसे भगाएं? हमें कोई उपाय बताइए बाबा। उन दोनों की बात सुनकर साधु बाबा बोले, तुम लोगों को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सब पता है इस बारे में कि तुम लोगों के गांव में एक लाल साड़ी वाली चुड़ैल ने तुम लोगों को परेशान करके रखा है। तुम लोगों को उस चुड़ैल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को एक त्रिशूल देता हूँ। तुम लोग उस त्रिशूल को लेकर अपने गांव जाओ। जैसे ही वो चुड़ैल तुम लोगों के सामने आए, तुम उस चुड़ैल पर इस त्रिशूल से हमला कर देना। वो चुड़ैल वहीं खत्म हो जाएगी। वो दोनों उस त्रिशूल को लेकर गांव आ जाते हैं। देखते ही देखते गांव में काफी रात हो जाती है। जैसे ही रात होती है, वो लाल साड़ी वाली डरावनी चुड़ैल भी गांव में आ जाती है। हा 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 हा, गाँव वालों, मैं फिर से आ चुकी हूँ तुम लोगों को परेशान करने और तुम लोगों का खून पीने। चुड़ैल के इतना बोलते ही रमेश वहाँ पर त्रिशूल लेकर आ जाता है और फिर रमेश उस चुड़ैल से बोला, ए चुड़ैल, तू हमारे गांव को छोड़कर यहाँ से चले जा, वरना मैं इस त्रिशूल से तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। वो चुड़ैल रमेश की बात सुनकर हंसने लगी और बोली, हा हा हा, तुम यहाँ पर मुझे खत्म करने के लिए आए हो। अच्छा तो ठीक है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें भी मार दूंगी और तुम्हारा खून पी जाऊंगी। हा हा हा। उस चुड़ैल के इतना बोलते ही रमेश उस त्रिशूल से उस चुड़ैल पर हमला करने लगता है और उस त्रिशूल से उस चुड़ैल को मारने लगता है। रमेश जैसे ही उस त्रिशूल से हमला करता है, वो चुड़ैल जलने लगती है और फिर जलते जलते अचानक वहाँ से गायब हो जाती है।